Hello students, welcome to the Bio by Nima channel. So in this today I am going to take the theory part. जैसे कि जिन्होंने प्रीवियसली वीडियोस देखे हैं उसमें हमने एनटीएससी के स्टेज 1 के क्वेश्चंस स्टार्ट कर चुके हैं और अब हम कुछ कुछ थ्योरी वाले जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड करेंगे जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. सो फर्स्टली प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड like the video, share it with your friends. It's going to be helpful for the stage 1 preparation for NTSC. stage 2 के लिए भी है but अभी हम लोग stage 1 के लिए prepare कर रहे हैं क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एक महीना रह गया, मतलब only 1 month left. तो cell cycle and cell division. ठीक है, तो इसमें आज हम लोग बेसिकली माइटोसिस कंप्लीट करेंगे. कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग मियोसिस करेंगे. ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी कंटिन्यू पार्ट. तो आज हम माइटोसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. यस, प्लीज लिसन केयरफुली. और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पे कि मैं ये जो पीपीटी है वो अपलोड करूंगी पीडीएफ फॉर्म में. और देयर इज ऑन वन मोर साइट, मेरी हमारी वेबसाइट भी है जहां से आप एमसीक्यूज भी कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन. All these things will be in the description box. Okay, so don't forget to get connected with me in the channel, telegram channel. Okay, चलिए. So cell cycle, जैसे कि हमें पता है कि cell is a structural, functional and fundamental unit of a living organism. तो सेल के डिवीजन से ही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है. जैसे कि हम बात करते हैं हमारा लाइफ फॉर्म कैसे स्टार्ट होता है, एज अ जाइगोट, है ना. स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, है ना, और उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है. जाइगोट से जो कि एक वन सेल स्ट्रक्चर है उससे पूरा बॉडी कैसे बन पाता है. सो दिस इज थ्रू द सेल डिवीजन. दिस इज थ्रू द सेल डिवीजन. सो सेल डिवीजन किसका पार्ट है, सेल साइकिल का. सो सेल साइकिल क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, है ना, विच इन विच सेल इज गोइंग टू बी डुप्लीकेट. एक सेल से आपके पास कितनी सेल बन रही है, 2 सेल. ओके, पार्डन फॉर दैट, है ना. फिर 2 से 4, 4 से 16, लाइक दैट, है ना. 32. तो इट्स गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियली, ये क्या हो रहा है, पावर 10 टू द पावर n इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, ये सब कैसे हो पाता है, द सेल्स, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into 2 daughter cell. आपके पास एक सेल है और वो 2 daughter cell में डिवाइड होती है. The whole event is known as the cell cycle. The whole event is known as the cell cycle. ठीक है, तो सेल साइकिल जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंटरफेज एंड एम फेज, है ना. हम लोग अभी पढ़ेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल. फेजेस ऑफ सेल साइकिल जिसमें कि जो हमारा सेल साइकिल है वो 2 फेजेस में डिवाइड होता है. ठीक है, दैट्स योर इंटरफेज एंड डिवीजन फेज, है ना. डिवीजन फेज को हम लोग एम फेज भी बोलते हैं. एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस आल्सो एंड मियोसिस आल्सो. ठीक है, हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, सो फर्स्ट फेज जो होती है वो होती है इंटरफेज. सेकेंड फेज होती है आपकी डिवीजन फेज, है ना. तो आपको यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डायग्राम, इट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, है ना. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए G1 S G2 देन योर एम फेज. ठीक है, एक और फेज होता है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ इंक. ओके, दिस इज द G0 फेज. इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि अब स्टेज 1 में इसके बारे में भी पूछा जाता है. ठीक है, तो यहां से G1 से S, ये पूरा, ये तो आपका हुआ यहां तक इंटरफेज. क्या हुआ बच्चा, ये आपका इंटरफेज. ठीक है, और ये आपका डिवीजन फेज. इंटरफेज को हम और क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज. क्या बोलते हैं हम, प्रिपरेटरी फेज. इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, 95% जो पार्ट होता है आपके सेल साइकिल का वो कौन सा होता है, इंटरफेज में लगता है ना. 95% जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, वो किस में लगता है, आपके इंटरफेज में लगता है. रेस्ट 5% इज गोइंग टू बी इन योर एम फेज. सो
यू कैन थिंक कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। और जो ये फेज का सीक्वेंस है ना, इट विल बी लाइक दिस ओनली, G1 S एंड G2, क्योंकि इस पे भी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आ चुके हैं एमसीक्यू में। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? सो ऑर्डर इज G1 S G2 एंड देन M फेज। मेक श्योर आप ये भूलेंगे नहीं। एस के फेज, एस फेज इन द मिडिल, और उसके पहले G1 फेज है एंड देन टू द G2 फेज। ठीक है। सो ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो हमारी सेल 24 आवर्स में डिवाइड होती जाती है, और इस सेल की बात करेंगे इट्स लाइक ओनली द 90 मिनट्स। जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरफेस, है ना। प्लीज आप लोग घबराइएगा मत, ये जो नोट्स हैं आपको बिल्कुल आई विल अपलोड इन द टेलीग्राम चैनल, है ना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इंटरफेस इज योर प्रिपरेटरी फेज, और आपको जो भी डाउट्स हो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो एक्टिव फेज होती है सेल साइकिल की, वो भी कौन सी होती है? इंटरफेज होती है। और लॉन्गेस्ट, है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 95%, 95% जो पार्ट होता है आपके सेल साइकिल का, वो किस में होता है? इंटरफेज के अंदर होता है। मोस्ट एक्टिव हो गया, लॉन्गेस्ट फेज हो गया पूरे सेल साइकिल का। पर आप एक चीज याद रखिएगा, हम लोग जैसे कि एम फेज की बात करेंगे ना, एम फेज में आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो जब कभी आपसे एम फेज के लिए पूछा जाएगा एम फेज में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, तो वो होता है प्रोफेज, है ना। मैं आपको वहीं पे बताऊंगी। तो हमेशा केयरफुली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। आपको किसके लिए पूछा गया है? सेल साइकिल के लिए पूछा गया है या आपको एम फेज के लिए पूछा गया है ना। मेक श्योर करना क्वेश्चन आपको पूछा क्या गया है, क्योंकि आप मुझसे बोलोगे कि मैम आपने तो इंटरफेस बताया था। भाई मैंने इंटरफेस पूरी सेल साइकिल का बताया था। if they are going to ask you about the M phase, then it's going to be prophase, then it's going to be prophase। ओके, तो इस फेज में बेसिकली होता क्या है? देखिए इस फेज के अंदर होता है बहुत सारी चीजें एक साथ। एक तो आपका सेल के कंपोनेंट्स का अमाउंट डबल हो जाता है ना, है ना। सेल के कंपोनेंट्स का अमाउंट डबल हो जाता है ना। और ग्रो सेल अपना साइज इंक्रीज कर देता है ना। और किसके लिए? एम फेज के लिए वो मैं बोलूंगी जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा डीएनए है उसका कंटेंट क्या कर देता है? डबल कर देता है। ठीक है। तो ये 3 फेजेस होते हैं इसमें, G1 S एंड G2। कहीं पे इसको गैप 1 भी बोला जाता है, कहीं पे आप इसको ग्रोथ 1 भी देखोगे अलग अलग बुक्स में। ठीक है। ये S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, और G2 में गैप 2 बोल दीजिए, ग्रोथ 2 बोल दीजिए। ठीक है। ये अलग अलग नेम्स है इनके। ठीक है। तो चलिए, गैप 1 में क्या होता है बेसिकली, देखो मैं आपको उससे पहले सिंथेसिस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी, है ना। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है ना। रेप्लिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, है ना। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, ओके। इन सब का रेप्लिकेशन डबल अमाउंट हो जाता है। तो रेप्लिकेशन के लिए जितने भी चीजें चाहिए, मतलब कि प्रोटीन्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, मैं बोलूंगी कार्बोहाइड्रेट, जितने भी मटेरियल चाहिए, ऑल आर गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड इन द G1 फेज। ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर S फेज, है ना, सिंथेसाइज हियर। सिंथेसाइज कहाँ होता है? सिंथेसाइज हियर इन द G1 फेज। G1 फेज के अंदर जितना भी मटेरियल आपको S फेज के लिए चाहिए होता है, वो सिंथेसाइज होता है किसमें? G1 फेज में। S फेज क्या करता है? रेप्लिकेशन ऑफ योर डीएनए, हिस्टोन, सेंट्रियोल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कॉपिंग इन ऑन योर S फेज। G2 फेज मतलब कि गैप 2, है ना। यहाँ क्या होता है बच्चा? जितना भी मटेरियल यहाँ गैप 1 में सिंथेसाइज हुआ है, वो यहाँ यूटिलाइज हो गया S फेज में। G2 फेज में क्या होगा? enzymes and like I can say protein, everything going to be synthesized for M phase, है ना, for M phase। गैप 2 के अंदर किसके लिए प्रिपरेशन होती है? आपके M फेज के लिए, डिवीजन फेज के लिए। ठीक है। आई हैव गिवन हियर द नोट्स आल्सो कि ये लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज का।
देखो इंटरफेस पूरा सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट है और जीवन इंटरफेस के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट है। जीवन इंटरफेस के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट है, जिसमें कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता है ना। और एक और खास बात है कि जीवन में डिसाइड होता है कि यदि सेल को मतलब डिवीजन फेज में जाना है या नहीं जाना है। नहीं जाना है तो इट्स गोइंग टू बी एग्जिट फ्रॉम द जीवन और ये जाएगी जी नॉट में। जी नॉट इज योर क्वेसेंट फेज, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे बच्चा, रेस्टिंग फेज, है ना। यहाँ पे ना ही रेप्लिकेशन होगा ना ही एम डिवीजन, मतलब कि डिवीजन भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो सेल्स है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव प्रेजेंट रहेगी। इफ द सेल वांट्स टू एंटर इन द होल सेल साइकिल तो वो कहाँ चला जाएगा, फिर एस फेज में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एस फेज में। मैं दोबारा से बोलती हूँ, जीवन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ योर इंटरफेस। इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रोथ कंटिन्यूअसली करती है और यहीं पे डिसीजन लिया जाता है कि सेल आगे फर्दर कहाँ पे डिवीजन के लिए जा रही है या फिर वो उनको एग्जिट होना है। उसको क्या होना है बच्चा, एग्जिट होना है। दे ओनली वांट टू बी मेटाबॉलिकली एक्टिव और उनको डिवीजन नहीं करना है। उनको क्या नहीं करना है बच्चा, डिवीजन नहीं करना है ना। तो जी नॉट फेज में कौन कौन सी सेल्स होती हैं आपकी, हार्ट सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती है, जिसमें कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट वो डिवाइड नहीं करती है। ठीक है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, स्टोन synthesis cell organelles are formed in G1 phase and in this phase 3 options are there। मैंने 2 बताए थे अभी, या तो कंटिन्यूअस सेल साइकिल होगा और वो एंटर करेगा एस फेज में, या स्टॉप सेल साइकिल और एंटर किसमें करेगा, जी नॉट में, फॉर अंडरगो डिफरेंशिएटेड। और कभी कभी क्या होता है, गेट अरेस्टेड इन G1 फेज, है ना। और डिपेंड करता है वो जी नॉट में जाए या सेल साइकिल में जाए। तो हमें 2 ऑप्शन याद रखने हैं, या तो वो एस फेज में जाएगा या फिर वो जी नॉट फेज में जाएगा। जी नॉट फेज क्या होता है, क्वेसेंट फेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है, जिसमें कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी बट वो डिवाइड नहीं करेगी, बट वो डिवाइड क्या नहीं करेगी। ठीक है। एस फेज आता है, एस फेज इज योर सिंथेसिस फेज। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स नॉट क्रोमोसोम। जैसे कि आपके पास ये एक बस है ना, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ना। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैसेंजर की सीट्स है ना। और आपने क्या किया, है ना, एक और इसमें क्या कर दिया, 10 और पैसेंजर्स रख दिए आपने। बस तो एक ही रखी है ना, बट आपने उसमें 10 और पैसेंजर्स चढ़ा दिए तो 20 टोटल हो गए। ठीक है। तो नंबर तो आपने डबल कर दिया बट उनके पास जो स्पेस है वो सेम ही है, क्रोमोसोम सेम ही है ना। वो आपने बोला आगे जाके डिवाइड, मतलब आगे जाके एक बस है उसमें हम लोग आप लोगों को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ डीएनए इज गोइंग टू बी डबल, तो 2n से 4n हो गया, है ना। बट नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आपसे ये वाली बात क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। ठीक है। आपके पास 4C कंटेंट है डीएनए का G1 फेज में, तो व्हाट विल बी द कंटेंट इन द G2 फेज, तो 4 का क्या हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। ठीक है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द लेट एस फेज, सेंट्रियोल्स भी क्या होता है बच्चा, डुप्लीकेट होता है। अब बात करते हैं हम G2 फेज की, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, गैप 2 फेज। यहाँ पे सिंथेसाइज होता है प्रोटीन का फॉर एम फेज, मैंने आपको बता दिया था। ड्यूरिंग दिस फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, है ना, और इन सेल कंटिन्यू। तो ये आपको ये याद रखना है, G1 एस एंड G2। और क्वेसेंट फेज क्या होता है, एग्जिट ऑफ द सेल फ्रॉम G1 टू द G नॉट। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में ही है, क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं इसको। तो एडल्ट एनिमल्स में जिसमें कि सेल डिवीजन नहीं होता, जैसे कि हार्ट सेल्स, है ना, हार्ट सेल्स की जो सेल्स होती है वो हमेशा किसमें होती है बच्चा, जी नॉट फेज के अंदर होती है। किसमें होती है बच्चा, जी नॉट फेज के अंदर होती है। मैनी अदर सेल्स डिवाइड ऑकेजनली, या फिर कभी कभी डैमेज होता आता है तो उनको जरूरत पड़ती है तो वो डिवाइड करते हैं, अदरवाइज नहीं डिवाइड करते। ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखना, सेल इन दिस फेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है। चलिए, तो अब हम डिटेल में बात करेंगे आपके माइटोसिस की। देखो, आपको पहली बात एक चीज याद रखनी है, ये जो इंटरफेस था ना वो सेम होता है, इधर आप बात करो माइटोसिस की या मियोसिस की। माइटोसिस जो होता है ना बच्चा,
वो तो होता है आपकी सोमैटिक सेल्स में, है ना, सोमैटिक सेल्स में। मियोसिस आपका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव, मतलब बेसिकली मियोसिस से आपको बनते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना, जिसकी कि हम बात करेंगे गैमीट्स, है ना, हम गैमीट्स बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सेक्स सेल्स। ठीक है, आप सबने नाम सुना होगा स्पर्म और एग, है ना, तो उनमें बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो हम माइटोसिस को, तो माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही रहते हैं, तो माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, और मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, है ना। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, है ना। तो एक छोटा सा पहले हम ब्रीफ सा दे देते हैं कि फ्लेमिंग ने तो क्या दिया था, टर्म माइटोसिस, और इसको डिटेल स्टडी किया था ए शिडनर ने। ठीक है, माइटोसिस में जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनती है, मतलब विच आर सिमिलर टू द मदर सेल्स। तो जैसे बात करें 2n है, 2n से 2n2 डॉटर सेल्स बन गई है ना। ये 2n मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे कि आपका 46 क्रोमोसोम्स है ना, तो ये किस में होंगे, 23 पेयर्स में होंगे, है ना, मेक श्योर 23 पेयर्स में होंगे। मियोसिस में क्या होता है बच्चा, मियोसिस के अंदर ये हैप्लॉइड हो जाते हैं, 2n जो है वो आपको क्या देगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, ये मियोसिस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा माइटोसिस। तो इंटरफेज हो गया है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, नाउ इट्स M फेज, है ना। तो जो माइटोसिस होता है वो डिवाइड हो जाता है 4 फेजेस में, है ना, इक्वेशनल डिवीजन मैंने बता दिया, और 4 फेजेस को हम क्या बोलेंगे, पीमैट, ऐसे याद रखिएगा, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, है ना, पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टेलोफेज, एंड इट्स इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मदर सेल्स में होते हैं वही आपके डॉटर सेल्स में भी होते हैं। ठीक है, हम हर एक फेजेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इस पे मल्टीपल वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपसे फिर रिपीट करती हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोफेज की। मैंने आपको पहले भी बोला लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है एनाफेज का, दैट इज योर प्रोफेज। तो मैं यहाँ पे क्विक से आपका लिए डायग्राम बना देती हूँ, दिस इज योर सेल। तो प्रोफेज के अंदर क्या क्या होता है, देखो कभी कभी हम प्रोफेज को डिवाइड करते हैं लाइक प्रोफेज का इनिशियल फेज और द लेट प्रोफेज, है ना, अर्ली प्रोफेज एंड द लेट प्रोफेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल्स आपके बने थे ना, वो स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दी अपोजिट पोल, है ना, और जो आपका क्रोमैटिन मटेरियल था, है ना, क्रोमैटिन मटेरियल था, है ना, वो क्या होता है, कंडेंस होके क्या बनाने लग जाता है, क्रोमोसोम बनाने लग जाता है। ठीक है, और आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, और सारे के सारे मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्टार्ट डिसअपियरिंग। तो क्यों, क्योंकि सारी की सारी सेल की एनर्जी है वो किस पे फोकस है, क्रोमोसोम के डिवाइड करने में, है ना, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, यदि हम सेल साइकिल को और ऐसे भी बात करें तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में तो क्या होता है आपका, सॉरी आई जस्ट यूज वन इरेजर, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ, कैरियो, कैरियो का मतलब हमेशा याद रखना न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवीजन, और फिर होता है साइटोकाइनेसिस, कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में ये क्या क्या आ गया आपका, इंटरफेज, एम फेज,
है ना। तो क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्या बना जाता है, क्रोमोसोम बना देता है। सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। In late phase, all the organelles are disappear. Nuclear membrane, everything is going to be disappear in the prophase. In the prophase, ठीक है। फिर हाँ, और सारे के सारे कैसे हो जाता है, आपको लेट प्रोफेज की बात बताऊंगी। तो लेट प्रोफेज में ये यहाँ पे आ गया आपका सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स में, ठीक है, और ये आपके रहे क्रोमोसोम्स, ठीक है, जस्ट दे आर ओके, दिस इज योर प्रोफेज। अब मेटाफेज के अंदर क्या होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली खत्म हो जाती है और आपके जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे अलाइन होते हैं, मिडिल ऑफ योर सेल, मिडिल ऑफ योर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे वो अलाइन हो जाते हैं, हम उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, इक्वेटर पे, है ना, इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं एंड दे आर, यहाँ पे क्या है, स्पिंडल फाइबर्स से अटैच है ना। और स्पिंडल फाइबर से भी डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, वाया, आई एम टेकिंग द न्यू कलर, वाया काइनेटोकोर। यहाँ पे सेंट्रोमियर रीजन पे क्या होता है बच्चा, काइनेटोकोर एक प्रोटीन होता है, ओके, काइनेटोकोर प्रोटीन होता है जिससे कि ये फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, है ना, फाइबर्स अटैच होते हैं। और दिस इज द बेस्ट फेज, दिस इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने का, पढ़ने का सबसे बेस्ट फेज कौन सा होता है, मेटाफेज। इस पे बहुत बार क्वेश्चन है ना, है ना। मेटाफेज में क्या दिखेगा आपको, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर, ये टू सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। काइनेटोकोर मैंने बताया, स्मॉल डिस्क स्ट्रक्चर एट द सेंट्रोमियर, है ना। ऑल द क्रोमोसोम, सारे के सारे क्रोमोसोम्स कहाँ अलाइन होते हैं, इन मिडिल ऑफ द सेल। तो मिडिल ऑफ द सेल को आप अपने मिडिल ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हो, इक्वेटर बोलते हो। तो इन मिडिल ऑफ द सेल इज योर इक्वेटोरियल प्लेट, है ना, वहां पे आपके क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू द सेंट्रियोल थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स वाया काइनेटोकोर, वाया काइनेटोकोर, ठीक है। तो मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी, और हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब बात आती है एनाफेज की। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज, ठीक है, एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। और इसमें बच्चा क्या होता है कि, सॉरी आई विल जस्ट, ओके इट्स ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ये जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, वो सेपरेट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सेंट्रियोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, है ना, सेंट्रोमियर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। यू कैन सी इन दिस कि यहाँ पे ये एक साथ बाइंड थे, अब ये स्प्लिट हो गए, सेंट्रोमियर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, और सिस्टर क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, है ना। ये शॉर्टेस्ट फेज है। तो क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए एंड दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन कहाँ होता है, एनाफेज में। सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होता है आपके एनाफेज में, बाय स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, बाय स्प्लिटिंग ऑफ योर सेंट्रोमियर, ठीक है। एंड इट इज द शॉर्टेस्ट स्टेज। लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा है, प्रोफेज, और शॉर्टेस्ट कौन सा है, एनाफेज है। बेस्ट फेज क्या है, मेटाफेज है ना। अब टेलोफेज की बात करेंगे। टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ योर प्रोफेज। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स बोलूंगी तो इसका मतलब समझते हो आप, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और क्रोमैटिन, क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड फॉर्मिंग द क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गए हैं, है ना। और सारे के सारे जो मटेरियल्स थे जो कि डिसअपियर हो गए थे, वो रीअपियर होना स्टार्ट हो गए। All the organelles are going to be reappear. So reverse of prophase, chromosome decondense and form the chromatin, nuclear membrane envelope reappears, है ना। So this is the reversal of your prophase. क्योंकि prophase में क्या हो रहा था, सॉरी, प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा था, सब कुछ डिसअपियर हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअपियर हो रहा है। तो मैं क्विक से आपको बोलूं, प्रोफेज में सब कुछ डिसअपियर होता है एंड थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स दी लाइक पोल्स, है ना। और क्या हो रहा है उसमें, लॉन्गेस्ट फेज है। फिर हम मेटाफेज की बात करेंगे। तो मेटाफेज में क्या होता है, बेस्ट फेज टू स्टडी, सारा क्रोमोसोम कहाँ अलाइन होता है, मिडिल में, यू कैन सी।
ना मिडिल में ये डीएनए रेप्लिकेशन है, दिस इज द सेल, यहाँ रेप्लिकेशन हो गया है तो आपके क्रोमैटिड क्रोमैटिड फॉर्मेशन, फिर आपका यहाँ पे ये माइटोसिस है, मेटाफेज है जिसमें कि मेटाफेसिक प्लेट में है, फिर यहाँ पे ये एनाफेज हो गया, हम्म फिर आपका डॉटर डॉटर सेल। अभी तक यहाँ तक क्या चल रहा है अपना कैरियोकाइनेसिस, क्या चल रहा है बच्चा, कैरियोकाइनेसिस। अब हम साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे, इतना क्लियर कर लीजिएगा, आप वीडियोस देखिएगा, नहीं समझ में आता है फिर से आप कमेंट सेक्शन में बात कीजिए। फिर लास्ट चीज है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो आपके पास यहाँ पे दो न्यूक्लियस तो बन गए हैं, ठीक है, आई कैन जस्ट राइट इट लाइक न्यूक्लियस हियर, है ना। अब आपका साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है, तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है बच्चा, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इनके जो पेरिफेरी में है ना वो खांच सी बनने लगती है, फरो, है ना, अकर्स बाय द कॉन्स्ट्रक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। आपने आपने कभी वो बलून देखा है, आप उसको ऐसे ऐसे करते जाओगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे पिंच करते हुए, तो आपके मिडिल में आप ऐसे कर दोगे तो आपको दो सेल्स दिख जाएंगी, है ना। फरो मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, तो इसको बोला जाता है सेंट्रीपीटल ऑर्डर, सेंट्रीपीटल ऑर्डर, सेंट्रीपीटल फोर्स भी सुना होगा ना आपने फिजिक्स में। वैसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो हमें पता है सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन कौन करता है, आपका गोल्जी, है ना, और ये सेल प्लेट मूव करती है फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऐसा लगता है ना, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, तो सेल प्लेट एक्सटेंड फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज योर, आई कैन से दैट दिस इज योर एनिमल सेल जिसमें कि फरो अंदर जा रहा है, दिस इज योर सेंट्रीपीटल, और ये क्या है, सेल प्लेट फॉर्म हो रही है इनसाइड टू द आउटसाइड, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल, ओके। सो दिस इज योर माइटोसिस टोटली। कल का जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, है ना। सो प्लीज राइट इन योर कमेंट सेक्शन आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और हम लोग फिर उस पर और वर्कआउट करेंगे। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फेज इन माइटोसिस, इसमें कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होता है, किसमें होता है, यस, एनाफेज के अंदर, ठीक है। सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, और कल फिर नया एक वीडियो आएगा किसके लिए, स्टेज 1 के लिए एंड मियोसिस के लिए। थैंक यू।